तो देखो अब ज़्यादा हफ्ते हमें इंतजार करने की जरूरत है नहीं। रोमन रेंज फाइनली हमारे समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर कम बैक करेंगे, लेकिन क्या रोमन रेंज एक न्यू थीम एक न्यू म्यूजिक के साथ आएंगे? सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रोमन रेंज की डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न को ज़्यादा कुछ खास नहीं बचा नहीं, तो उसको लेकर एक मैसिव न्यूज़ है। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं बेली, कोडी रोड्स एंड हमारे डेमियन प्रीस्ट के बारे में। करंटली बेली जो है वो हमारी डब्ल्यूडब्ल्यू की वुमेन्स चैंपियन बनी हुई है, कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है, एंड ऑन दी अदर हैंड हमारे वर्ल्ड चैंपियन है द आर्चर ऑफ इनफेमी डेमियन प्रीस्ट। अब अगर हम बात करें इन तीनों सुपरस्टार्स के बारे में, तो तीनों सुपरस्टार्स ने एक साथ एक अच्छा माइलस्टोन हिट किया है और तीनों को 100 डेज हो चुके हैं एज योर चैंपियन। क्योंकि डेमियन प्रीस्ट हो गई, बेली हो गई एंड कोडी रोड्स हो गए, इन तीनों ने जो अपनी चैंपियनशिप है वो रेसलमेनिया वाले दिन जीती थी। अब रेसलमेनिया वाले दिन जीतने के कारण तीनों सेम दिन 100 डेज क्रॉस कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा माइलस्टोन है। तीनों को मासिव कांग्रेचुलेशन मेरी तरफ से। अच्छा, तुम तीनों सुपरस्टार्स की टाइटल रेन को किस तरीके से रेट करना चाहोगे बताना कमेंट सेक्शन में। आई गेस बेली की टाइटल रेन काफी वैसी नहीं गई जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। कोडी और डेमियन प्रीस्ट की तो तब भी टाइटल रेन अभी तक अच्छी जा रही है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टोरी के बारे में, जो कि रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली जो रॉ का एपिसोड था, शो पर बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली जो रॉ की व्यूअरशिप है वो रिसेंटली रिवील हो चुकी है एंड रॉ के नंबर्स एक बार फिर से गए हैं डाउन, जो कि ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए सरप्राइज वाली चीज है। इस हफ्ते जो रॉ की व्यूअरशिप है वो आई है 1.669 मिलियन व्यूअर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो रॉ की रेटिंग्स है 1.750 मिलियन व्यूअरशिप आए थे। तो अच्छा खासा डाउनफॉल आया रिसेंटली रॉ की रेटिंग्स के अंदर। तो देखो मेरे हिसाब से जो मेजर रीजन हो सकता है वो डेफिनेटली शो का मेन इवेंट है। शो की ओपनिंग अच्छी थी, शो का बीच में कुछ पार्ट भी अच्छा था, लेकिन मुझे मेन इवेंट उतना खास नहीं लगा। सभी जान रहे थे ब्रॉन ब्रेकर आएंगे, इंटरप्ट करेंगे, अटैक करेंगे, तो वो चीजें जब पहले से प्रिडिक्टेबल थी तो मुझे लगता नहीं कि कोई मेन इवेंट देखने के लिए खास उतना रुका होगा। ऑफ कोर्स इल्जा वर्सेस सैमी बहुत अच्छे कॉम्पिटिटर्स है, लेकिन फिर भी एंडिंग या फिर जो कंक्लूजन था मंडे नाइट रॉ का शायद वो एक वीक पॉइंट था, इसलिए जो रॉ की रेटिंग्स है वो रिसेंट टाइम में डाउन गई है। बाद में रिया रिप्ली के बारे में करूंगा, क्योंकि रिया रिप्ली ने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ को ओपन किया, उन्होंने लिव मॉर्गन को एक चैलेंज इशू किया और इन दोनों का जो मैच है अब वो ऑफिशियली वे में कंफर्म हो चुका है। अब देखो इन दोनों का जो मैच कंफर्म हुआ है, इसको लेकर एक बड़ी न्यूज आई है सामने। बेसिकली ये जो न्यूज है वो ये है कि अभी तक रिया रिप्ली मेडिकली क्लियर नहीं हुई है, यानी कि समर स्लैम के लिए उनका मैच ऑफिशियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिया रिप्ली अभी से तुम्हें मंडे नाइट रॉ में एक्शंस में देखने के लिए मिलेंगी। इवन अगर तुम देख भी रहे हो ध्यान से, तो डब्ल्यूडब्ल्यू जो फिजिकल ऑल्ट्रिकेशन है लिव और रिया के बीच में वो अवॉइड कर रही है। जितनी बार रिया आती है लिव मॉर्गन कहीं ना कहीं भाग जाती है। तो ये कुछ अभी फिलहाल चीजें जो कि पता लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अभी फिलहाल जो रिया रिप्ली उनको फिजिकल एक्शन में इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं या फिर नहीं करवा रहे हैं जानबूझ के, क्योंकि वो मेडिकली क्लियर नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेड ये है कि वो समर स्लैम तक क्लियर हो जाएंगे। दैट्स व्हाई डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने उनका जो मैच है वो समर स्लैम के लिए ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है। बाद में सोलो सिकोई के बारे में करूंगा। मोस्टली तुमने सोलो को अगर टेलीविजन पे देखा है तो रेयरली देखा होगा बंदा अपना कैरेक्टर ब्रेक करता है, या फिर कहीं पे भी जो सोलो होता है वही अपना जो एकदम गुस्से वाला कैरेक्टर है कि भाई बंदा हंसता वस्ता नहीं है, वैसा वाला कैरेक्टर कैरी करते हैं। लेकिन रिसेंटली मेक्सिको के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू का एक लाइव इवेंट हुआ था और यहाँ पर एक फैन ने वीडियो अपलोड किया सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर, जहाँ पर वो सोलो के साथ में एंड सोलो यहाँ अपना कैरेक्टर ब्रेक करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि डेफिनेटली एक बहुत बहुत रेयर चीज़ है। सोलो वैसे जनरली करते नहीं है। बीच में उनकी पुरानी वीडियो सर्कुलेट हो गई थी, तो उसको लेकर फैंस ने बड़ा ट्रोल किया था, तो उसके बाद उन्होंने पूरे अपनी वीडियो वगैरह सब हाइड वाइड कर ली थी। लेकिन रिसेंट टाइम में कुछ वीडियो सरफेस हुई है जहाँ पर सोलो ने अपना जो कैरेक्टर है वो एक बार फिर से ब्रेक किया है। बात करते हैं आज की मेरी से लास्ट अपडेट के बारे में। इस बार ये बो डालस एंड वायट सिक के बारे में जुड़ी है। अगर तुमने रिसेंटली मंडे नाइट रॉ देखा होगा, वहाँ पर काफी बड़ा एंगल था इस पूरी चीज को लेकर कि किस तरीके से वायट सिक एंड बो डालस फाइनली अपनी एक और टेलीविजन अपीयरेंस देते हैं। लेकिन रिसेंटली फैंस जो है वो ट्विटर पर ट्रेंड करवाते हुए नजर आए बो डालस एंड वायट सिक वाली चीज को, और फैंस ने प्रेज किया बो डालस की परफॉर्मेंस को। यहाँ पर उनका मानना ये जिस तरीके से चीजों को सोल्ड आउट कर रहे थे, जिस तरीके से हंस रहे थे, मिमिक कर रहे थे ब्रे वायट का, ल्यूक हार्पर का, तो वो सारी चीजें फैंस को बहुत पसंद आई हैं। और उनके हिसाब से बो डालस एक्चुअल में जो लेगेसी है शायद ब्रे वायट की कैरी कर सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। और देखा जाए जो सेलिंग थी, अगर तुम देख रहे हो क्रीड ब्रदर्स ने हल्का सा फेंका था सिर्फ हमारे बो डालस को, लेकिन वो पलटा ऐसे जैसे पता नहीं किसने ब्रॉन्ज स्ट्रोमन ने उठा के फेंक दिए। तो इस सेलिंग फैंस को पसंद आई है और फैंस इसीलिए एक्साइटेड है, थ्रिल्ड है आने वाले टाइम में वायट सिक की स्टोरी को लेकर। तुम लोग क्या एक्साइटेड हो? तुम्हें क्या अच्छा लगा है बो डालस और वायट सिक वाला सेगमेंट? अपना ओपिनियन तुम लोग शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये ट्राइबल चीफ रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक बार फिर से कमबैक करेंगे। समर स्लैम डेफिनेटली वो डेट होने वाली है, लेकिन रिसेंटली कुछ बातें आ रही हैं सामने, और वो ये कि शायद जो रोमन रेंज है उन्हें न्यू थीम सॉन्ग, न्यू म्यूजिक भी मिल सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो ट्राइबल चीफ, अगर तुम्हें याद होगा जब उन्होंने कैरेक्टर चेंज किया था तो पहले उनका पुराना वाला थीम था, यानी कि जो रोमन रेंज वही अपना ट्रूथ रेंज वाला थीम यूज कर रहे थे वो वाला था। लेकिन अचानक से जब आई गेस उनका डैनियल ब्रांड के खिलाफ मैच था, तब उनका जो थीम सॉन्ग है वो स्मैकडाउन के अंदर चेंज हुआ, और तब से लेकर ट्राइबल चीफ वाला जो थीम सॉन्ग है करंट वाला वो हम लोग सुनते
बनते हुए आ रहे थे, लेकिन अब बताया जा रहा है जब रोमन रेंज एक बार फिर से बेबी फेस कैरेक्टर के अंदर शिफ्ट होंगे तो ऐसे चांसेस हैं, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि जो WWE है वो एक बार फिर से थीम सॉन्ग रिवर्ट करेगी रोमन रेंज का। अब वो ट्रूथ और रेंज वाला हो सकता है थीम सॉन्ग जो कि पहले वाला रोमन का थीम था, या फिर WWE कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर सकती है। ऑफ कोर्स ये भी पॉसिबिलिटी कि WWE कुछ टाइम तक तो एटलीस्ट इसी थीम के साथ कैरी करेगी, सेम वही चीज जो कि पहले रोमन के साथ हुई थी कि हील कैरेक्टर तो हो गया था बहुत पहले, लेकिन जो थीम सॉन्ग है कुछ टाइम बाद चेंज हुआ था। तो मे बी WWE इस वाली चीज के साथ भी जा सकती है, लेकिन शायद कुछ चीजें तुम्हें देखने के लिए मिलेंगी रोमन रेंज के न्यू थीम सॉन्ग को लेकर। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए जब रोमन रेंज एक बार फिर से बेबी फेस कैरेक्टर में वापस जा रहे हैं? तो ट्रूथ रेंज वाला थीम वापस आना चाहिए, ये ट्राइबल चीफ वाला ही रहना चाहिए, या फिर WWE को एक और न्यू थीम इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमारे रोमन रेंज के लिए? चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, हर बार की तरह नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।